नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द स्टडी जंक्शन पर। कैसे हो आप सब? हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। आशा है कि आप सभी कुशल पूर्वक होंगे, फिर भी बताइए। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आज के क्वेश्चन। प्रश्नावली 1.2 के कल हमने 2 और 3 क्वेश्चन को कंप्लीट किया था, तो आज हैं 4 और 5। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि HCF 306 और 657 यानी 306 और 657 का HCF 9 दिया है, तो LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। यानी HCF इसका दिया है, LCM पूछा है, तो लिख लेते हैं इसको भी। फोर्थ क्वेश्चन है, क्या दिया है कि HCF 306 और 657 बराबर 9। तो LCM 306 और 657 का क्या होगा, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने कल एक फार्मूला यानी एक सूत्र पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा और लासा के। ठीक है, यानी HCF और LCM के। तो यहाँ पे लिख देते हैं HCF इंटू LCM के, यानी दो संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल बराबर होगा इनके HCF और LCM के। तो इसमें अगर हमें एक चीज़ निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? उस चीज़ को हम x मान लेंगे, जिस चीज़ को हमें निकालना है उस चीज़ को हम x मान लेंगे। तो यहाँ पर दो संख्याएं दी हुई हैं, दो संख्याएं कौन कौन सी? 306 और 657। तो लिख लेते हैं 306 और गुणनफल है तो यहाँ पे लिख देते हैं गुणा 657। ठीक है, बराबर इसमें HCF कितना दिया है? 306। HCF इसका 9 दिया हुआ है। किसका? 306 657 का HCF निकला हुआ है, यानी दिया हुआ है इन्होंने 9। तो 9 लिख लेते हैं यहाँ पर। LCM हमको पूछा गया तो LCM को LCM रहने देते हैं, क्योंकि LCM तो ज्ञात करना है। तो बस अब LCM को इस साइड ले लेते हैं। अतः LCM बराबर क्या होगा? यानी 306 गुणा 657 बटा 9, यानी 9 बटे आ जाएगा, बटे में। तो चलिए इसको भाग दे लेते हैं। अब 9 से भाग देना है, चाहे 306 को दीजिए चाहे 657 को। तो चलिए हम इसी को दे लेते हैं। 9 तियाँ 27, 9 तियाँ 27 बचा 3, 6 उतारा 36 हो गया, 9 चौक 36, यानी 34 भागफल गया। अब 34 और 657 की गुणा कर लेते हैं। तो 657 गुणा 34, 4 सत्ते 28, हासिल लगा 2, 4 पंजे 20, 2 22, हासिल लगा 2, 4 छंग 24, 2 26, 3 सत्ते 21, हासिल लगा 2, 3 पंजे 15, 2 17, हासिल लगा 1, 3 छक्क 18, 1 19, 8 2 1 3, 7 6 13 के 3, हासिल लगा 1, 3 9 12 के 2, हासिल लगा 1, 22 33 8, यानी 22,338। अतः LCM कितना निकला? 22,338। ठीक है, तो इस तरह से निकालते हैं, देख लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन क्या है? 5वां क्वेश्चन इसका है कि यदि HCF 225 और 60, यानी ये संख्याएं दो संख्याएं दी हुई है 225 और 60, इनका HCF किसके बराबर है? 225 गुणा 5 माइनस 10x के। तो x का मान पूछा है, तो x का
मान पूछता है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? चलिए फिर लिख लेते हैं पहले सवाल को। क्या है सवाल कि HCF 225, 60 बराबर दिया हुआ है 225 गुणा 5 माइनस 10x। ठीक, तो इसमें हमें x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो ये भी सरल है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है हमें पहले इसका HCF निकाल लेते हैं, 225 और 60 का HCF भाग विधि से। चलिए फिर देख लेते हैं। तो 60 और 225 का HCF, यानी 60 से भाग देंगे हम 225 को। 60 तियाँ 180, 60 चौका 240, ज़्यादा हो जाएगा। 60 तियाँ 180, कितना बचा? 5, 12 में से 8 गया 4, 45 बचा। अब 45 से 60 को भाग देना है, 45 एक कम 45, कितना बचा? 15, 15 से भाग 45 को देंगे, 15 तियाँ 45। ठीक है, तो इसका HCF कितना निकला? 15, है ना। तो इन दोनों संख्याओं का HCF कितना निकला? 15। तो यहाँ पर 15 लिख देते हैं, 15 बराबर। ठीक है, अब 225 गुणा 5 कर लेते हैं, 5 25, 5 दूनी 10 और 2, 12 के 2, हंसी लगा 1, 5 दूनी 10, 1 11, है ना। 1125 माइनस 10x। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, या यहाँ पर लिख लेते हैं या, यानी माइनस के 10x को हमें x का मान निकालना है, तो इसको इस साइड ले लेते हैं। तो 10x माइनस का जब इस साइड में आएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी माइनस का है तो इधर इस साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा 10x बराबर 1125, तो अपने ही पक्ष में है। इसी तरह से जिस तरह से माइनस 10x इधर इस साइड आया तो ये प्लस में हो गया, इसी तरह ये 15 जो है अभी प्लस का है, लेकिन इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -15। तो 10x बराबर क्या होगा? घटाते हैं 1125 में से 15, यानी 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 1110। तो x बराबर क्या होगा? 1110 बट्टा 10। ठीक, 10 से भाग दे दें, 0 से 0 कैंसिल, यानी 1 से तो किसी भी संख्या को भाग दो वही बार जाएगा। तो x बराबर कितना निकला? 111। यही तो आंसर है। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन क्या है देखते हैं फटाफट। छठवां क्वेश्चन है कि यदि HCF 120 और 225, यानी 120 और 225 का 15 दिया है, तो LCM 120 और 225 का ज्ञात कीजिए। ये तो वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने सॉल्व किया है। तो चलिए इसको भी करते हैं। ठीक है, क्या दिया है कि HCF 120, 225 का 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो LCM 120 और 225 का ज्ञात करना है। तो वही फार्मूला है, लगे ना, कौन सा? संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 120 और 225, तो 120 गुणा 225 बराबर HCF इसमें कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है इसका 15। LCM हमें ज्ञात करना है, तो LCM को LCM रहने दें। तो LCM को इस साइड ले लेते हैं, LCM को, क्योंकि इसे निकालना है। तो जब हम LCM को इस साइड लेंगे तो इसके बटे में ये 15 आ जाएगा। तो 120 गुणा 225 बटा 15
15 से 120 को भाग देंगे, 15 अट्ठे 120, यानी 8 भागफल जाएगा। अब 8 की और 225 की गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 8 पंजे 40 का 0, हंसी लगा 4, 8 दूना 16, 4 20 का 0, हंसी लगा 2, 8 दूनी 16, 2 18। तो अतः एलसीएम बराबर 1800। ठीक है, समझ में आया? चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं पहले इसको। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्याख्या कीजिए कि 3 गुणा 12 गुणा 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। चलिए फिर देखते हैं। 3 गुणा 12 गुणा 101 प्लस 4। तीन गुणा 12 गुणा 101 प्लस 4। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको मतलब इसकी इन तीनों की गुणा करेंगे और 4 जोड़ देंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि अभाज्य है या भाज्य। ठीक है, तो हल डालिए। हल चलिए इसको यहाँ लिख लेते हैं। 3 गुणा 12 गुणा 101 प्लस 4। तो 12 तियाँ 36, या 12 से पहले इसको गुणा करते हैं। 12 एकम 12 के 2, हासिल लगा 1, 1 जब 0 में जुड़ेगा तो 1 ही आएगा यहाँ पर, और 12 एकम 12। ठीक है, प्लस 4। अब 3 की 1212 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, यानी 3636। उसमें 4 जुड़ जाएगा तो कितना बनेगा, यानी 3640। तो ये बना। अब इसे हम चेक करेंगे ये संख्या कैसी है, भाज्य या अभाज्य। इसके हम अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। अगर गुणनखंड हो गए तो ये भाज्य होगी अथवा अभाज्य होगी। किसी भी संख्या के गुणनखंड किए जा सके वो संख्या भाज्य होती है। जिस संख्या का गुणनखंड नहीं हो सकता वो संख्या भाज्य होगी। ठीक है, जैसे अगर हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 47 ली। अब 47 के गुणनखंड हो सकते हैं क्या? 73 का गुणनखंड हो सकता है? नहीं ना। 67 का गुणनखंड हो सकता है? नहीं। 111 इसका गुणनखंड हो सकता है? नहीं। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड नहीं किए जा सकते, तो वो सभी संख्याएं अभाज्य होती हैं। ठीक है, तो 3640 इसका गुणनखंड तो हो सकता है, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। चलिए काट के देखते हैं। 2 से काटते हैं इसको पहले हम, क्योंकि लास्ट में 0 है तो 2 से कट जाएगी। 2 एक कम 2, कितना बच्चा? 1 बच्चा, 6 उतारा 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 0। फिर 2 से काटते हैं। 2 नेम 18, 2 एक कम 2 0। फिर से 2 से काटते हैं। 2 चौक 8, 1 बच्चा 1 उतारा 11 हुआ, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। फिर से काटते हैं तो ये किससे कटेगी? 5 से कट जाएगी। 5 नेम 45, 5 एक कम 5। 7 से कटेगी, 7 एक कम 7, 2 बच्चा 7 3 21, 13 से कट जाएगी। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड बन गए। तो ये संख्या तो भाज्य हो गई। जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं वह संख्या भाज्य होती है। ठीक है, तो लिख देते हैं यह संख्या कौन सी संख्या? 3640 एक भाज्य संख्या है। एक भाज्य संख्या है क्योंकि यह
अभाज्य गुणनखंडों, कौन कौन से गुणनखंड है? 2 की पावर 3, 2 की पावर कितनी है? 3, यानी 2 की पावर 3 गुणा 5, 5 एक बार है, 7 एक बार है, गुणा 13 का गुणनफल है, का गुणनफल है। ठीक है, तो यह भाज्य संख्या है। कोई भी ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड किए जा सकते हैं वह संख्या भाज्य होगी, और वह संख्या जिसके अभाज्य गुणनखंड नहीं किए जा सकते वह संख्या अभाज्य गुणनखंड होगी। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? इसका अगला क्वेश्चन है कौन सा? 8वां क्वेश्चन है 18 और 117 के HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का LCM ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी कुछ उसी टाइप का है जैसा कि हमने अभी 5वां क्वेश्चन सॉल्व किया था, कुछ उसी टाइप का है, बस थोड़ा इसमें ये बढ़ा दिया गया है कि साथ ही 18 और 117 का LCM ज्ञात कीजिए। तो चलिए फिर इसको भी बनाते हैं। 8वां क्वेश्चन डाल लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि 18 और 117 का HCF जो है, HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका इन दोनों का जो HCF है वो इसके बराबर है, इन दोनों का HCF जो है वो इसके बराबर है। तो पहले हम इन दोनों का HCF ज्ञात करेंगे, है ना। तो लिख लेते हैं फटाफट, 18 और 117 का HCF निकाल लेते हैं यहाँ से। 18 छंगा 108, घटाते हैं, 17 में से 8 गया, 9 बचा, फिर 9 से भाग देते हैं 18 को, 9 दूनी 18, चलिए पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो इसका HCF 18 निकला। ठीक है, तो यहाँ से लिख लेते हैं 18 और 117 का HCF बराबर किसके? 18m माइनस 117 के। तो 18 और 117 का HCF कितना निकला? अरे सॉरी 9, यहाँ गलती हो गया, 9 निकला है, तो यहाँ पर 9 लिख लेंगे। 9 बराबर किसके? 18m माइनस 117 के। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमें m का मान निकालना है। तो 9 तो अपने पक्ष में रखेंगे, 117 को हम इस साइड ले लेते हैं। तो माइनस का 117 जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 117 बराबर 18m। ठीक है, तो जोड़ते हैं, 117 और 9 जुड़ जाएगा, कितना होगा? 126, 126 बराबर 18m। या इनको हम अदल बदल लेते हैं, 18m को इस साइड ले लेते हैं, 126 को उस साइड कर देते हैं। 18m बराबर 126, तब m बराबर 126 बट्टा 18 हो जाएगा। तो 18 सत्ते 126, तो m बराबर कितना? 7। m का मान कितना निकला है? 7। अब उसने पूछा है कि 18 और 117 का LCM। 18 अब 18 और 117 का LCM निकालते हैं। तो LCM के लिए वही फार्मूला लगाओ कि संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके? HCF गुणा LCM के। तो संख्याएं कौन कौन सी? 18 और 117, तो 18 गुणा 117 कर देते हैं। HCF अभी हमने निकाला, इसका कितना है? 9।
HCF कितना निकाला है 9, और LCM कितना निकला है हाँ HCF 9 निकाला है, LCM ही तो ज्ञात करना है, LCM तो ज्ञात करना है। तो पिछले सवाल की तरह LCM को इस साइड ले लेते हैं। LCM बराबर हो जाएगा इसके 18 और 117 के बटे में 9, तो 18 गुणा 117 बट्टा 9 कर देते हैं। 9 से 18 को भाग देते थे, 9 दूना 18, ठीक है। तो कितना बनेगा 2 सत्ते 14, हासिल लगा 1, 2 एकम 2 एक 3, 2 एकम 2। तो अतः LCM इसका कितना निकला, लिख देते हैं। अतः LCM इसका निकला है 234। तो देखिए ये 8वां क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ, देख लीजिए। तो इस वीडियो में 8 तक क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, बाकी बचे क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। नहीं तो अगर हम इसी में सॉल्व करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए फिर, कैसा लगा आज का ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।